सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि हम कैसे यूज़र से इनपुट लेंगे। तो अभी जो मेरे माइंड में है दैट इज़ कि सिंपल हमें एक मेन्यू को प्रिंट करना है। लाइक प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन और आई कैन जस्ट से ऑप्शंस। ओके, दिस इज माय फेवरेट वे ऑफ डिजाइनिंग एन एप्लीकेशन। सॉरी अबाउट दैट, कमांड लाइन है तो इतना चलता है। व्हेन वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू द वेब डेवलपमेंट तो वहाँ पे थोड़ी चीज़ें अच्छे तरीके से करेंगे। ओके, सो हियर आई कैन जस्ट प्रिंट सबसे पहले तो enter, or I can just say press 1 to check employee। ठीक है, स्लैश एन करके यहाँ भी ऑप्शन दे सकते हैं बट आई प्रेफर more print statements। okay, so I'll say press 2 for 2 to add employee, press 3 to delete employee। ओके, तो ये तीन ऑप्शन आपके पास में हो जाएंगे एंड इन द एंड वी आर जस्ट गोइंग टू हैव यूजर इनपुट दैट विल बी, लेट्स से कि इसको इस वेरिएबल के अंदर डालेंगे where I'm gonna say input enter your choice। ठीक है, तो यहाँ पे यूजर जो इनपुट करेगा एंड ऑफ कोर्स दिस आपकी 1 2 3 ये आपके इंटीजर में होंगे चॉइसेस, राइट। सो लेट्स रैप इट इनसाइड int एंड नीचे जाके हम चेक करेंगे कि भाई इफ यूजर इनपुट इक्वल टू 1 तो आपको क्या होना चाहिए कि वो यार एक आईडी पास करेगा यूजर, उसके अकॉर्डिंग ही हम एम्प्लॉय को चेक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ भी उसका कोड लिख सकते हैं अप टू अस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार किसी और फाइल के अंदर उसका कोड लिखें। एंड द रीजन इज क्योंकि आपको फाइल्स को शॉर्ट रखो, फंक्शन को शॉर्ट रखो ताकि समझ में आ पाए, और आप जितना हो सके उतना अलग अलग मॉड्यूल्स में कोड को डालो, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक नई फाइल बना लूंगा कॉल्ड यूटिलिटी डॉट पाई। इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा कॉल्ड चेक एम्प्लॉय। ओके, एंड अभी के लिए इसके अंदर पास कर देते हैं और इधर आएंगे कोड डॉट पाई के अंदर। तो जैसे ही यूज़र इनपुट 1 करेगा तो उससे हम क्या क्या चाहते हैं, तो उससे हम चाहते हैं कि वो एक आईडी इनपुट करे। तो अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है वी आर गोइंग टू रिटर्न द नेम ऑफ द यूज़र, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है हम सीधे बोल देंगे यूज़र नॉट फाउंड। ओके, तो अगर मैं एम्प्लॉय डॉट पाई की बात करूँ यहाँ पे गेट एम्प्लॉय वाले की, तो अगर उसको यूज़र मिलता है आईडी इक्वल टू 0 मतलब सारे यूज़र भेज देगा। इन केस अगर उसको यूज़र, मान लिया यूज़र ने 1 या 2 आईडी पास करी तो आपको 1 वाला नहीं मिलेगा क्योंकि 1 वाला हम डिलीट कर चुके हैं। तो उस केस में क्या, तो यार उस केस में ना सबसे पहले तो हमें ये चेक करना चाहिए फ्रॉम द टॉप कि एल इफ आई डी एन आपके पास में जो डेटा है एम्प्लॉयज वाला डेटा, ठीक है, एल इफ आई डी इन डेटा, ऑलवेज मेक श्योर कि जो आईडी आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो आपकी इस डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट भी करती होनी चाहिए, राइट, इस डेटा के अंदर एग्जिस्ट भी करती होनी चाहिए, तभी तब रिटर्न करोगे, अदरवाइज कैसे करोगे। सो आई से एल इफ आई डी इन डेटा, ये की को चेक करने के लिए तो मैं की चेक कर रहा हूँ कि आपके डिक्शनरी के अंदर है कि नहीं है। अगर है तब आपका ये रिटर्न डेटा आईडी चले। ठीक है, एल्स वाले पार्ट में हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे एल्स रिटर्न नॉट फाउंड, और आई कैन जस्ट रिटर्न 0, सिंपल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास आईडी किसी की भी 0 नहीं आएगी, आईडी हमारी ऐसी आएंगी कुछ ये बड़ी बड़ी आईडीज, तो मैं यहाँ से रिटर्न 0 कर दूंगा। इसका फायदा क्या होगा कि आई कैन जस्ट चेक इनसाइड द यूटिलिटी कि अगर आपका 0 आ रहा है गेट एम्प्लॉय से, दैट मीन्स कि आपका रिकॉर्ड नहीं मिला। अगर रिकॉर्ड मिल गया तो आपको प्रॉपर नाम यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। वी कैन ऑल्सो रिटर्न नन, अगर हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे इस वाले पार्ट में स्टिल इट विल रिटर्न नन ऑटोमेटिकली। ओके, तो यहाँ रिटर्न में 0 कर रहा हूँ एंड इन द यूटिलिटी अब हम बात करते हैं चेक एम्प्लॉय के बारे में। तो सबसे पहले वी वांट टू आस्क द यूजर अबाउट दिस, एंटर आईडी प्लीज। ठीक है, तो यहाँ यूजर आईडी डालेगा, ऑफ कोर्स आईडी जो होगी वो आपकी इंट में होगी, है ना। और क्योंकि आईडी आपके इंट में होगी तो मैं इसको रिसीव कर लेता हूँ आईडी के अंदर इक्वल टू। तो जैसे यूजर आपकी आईडी इनपुट करेगा तो यहाँ हम जाकर के चेक करेंगे अपने चेक एम्प्लॉय, सॉरी गेट एम्प्लॉय वाले में। तो ऑन द टॉप क्योंकि एम्प्लॉय वाली फंक्शन से हमें कोई फंक्शन कॉल करना है,
एम्प्लॉय वाले मॉड्यूल से कोई फंक्शन कॉल करना है, सो वी कैन से इम्पोर्ट एम्प्लॉय। यहाँ पे जाकर के मैं करूँगा भाई एम्प्लॉय डॉट गेट एम्प्लॉय। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, राइट। एम्प्लॉय में हमने यहाँ पैरामीटर रिसीव कर रखा है, कुछ नहीं पास करेंगे तो सारा का सारा डेटा हमारे पास में आ जाएगा लाइक दिस। बट अगर हम कुछ पास करेंगे आईडी तो हमारे पास में वही पर्टिकुलर डेटा आएगा, है ना जी। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। यहाँ पे आया गेट एम्प्लॉय, तो जो भी यूजर ने आईडी यहाँ पे डाली है तो ये वहाँ से एम्प्लॉय को गेट करेगा। तो इसको हम रिसीव कर लेते हैं एम्प्लॉय इक्वल टू, ठीक है, इस नाम पे लेकिन सॉरी यहाँ मॉड्यूल का नाम भी यही है, वेरिएबल का नाम भी यही है। हाउएवर थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे हाउएवर हम इसको कहीं भी यूज सेम नाम नहीं रखने चाहिए कभी भी। सो व्हाट आई विल डू इंस्टेड हियर, इसको ई एम पी रख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कि भाई इफ ई एम पी इक्वल टू जीरो। उसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे अगर रिटर्न जीरो आता है दैट मीन्स कि आपके पास में एम्प्लॉय था ही नहीं, है ना। सो आई जस्ट से इफ इक्वल टू इज जीरो, प्रिंट एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ठीक है। एंड अल्स जस्ट हम इनको रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ प्रिंट कर सकते हैं एम्प्लॉय फाउंड विद नेम। आगे नेम आ जाएगा हमारा यहाँ पे, राइट। एंड आई वांट दिस नेम। तो क्योंकि imp के अंदर हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, अगर आपकी आईडी के अंदर यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको आईडी भी पास करनी थी विच वी फॉरगॉट, अदरवाइज पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाता। तो आईडी पास करेंगे, हमारा जो नेम रिटर्न होकर आएगा वो आ जाएगा इसमें। अगर वहाँ पे आईडी नहीं मिलेगी तो जीरो आ जाएगा। जीरो चेक कर लिया, अगर आपका नेम है उसके अंदर तो यहाँ पे हम नेम को भी प्रिंट कर सकते हैं विच इज जस्ट ई एम पी। ओके, तो आई थिंक चेक एम्प्लॉय वाली आपकी फंक्शनैलिटी पूरी होगी। अब जस्ट इस फंक्शन को हमें अपने मेन कोड के अंदर कॉल करना है। इफ यूजर इनपुट दिस, सो हमें इंपोर्ट यहाँ यूटिलिटी कर लेते हैं और यहाँ पे जाकर के आई जस्ट से यूटिलिटी डॉट चेक एम्प्लॉय, खत्म। ओके, तो जैसे मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे आ जाएगी एरर ठीक है, वो बोलेगा कि भाई यार की एरर वन है यहाँ पे। वो ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि एम्प्लॉय के लास्ट में वी फॉरगॉट टू रिमूव दिस लाइन। ये जस्ट हमने अपनी टेस्टिंग के लिए इसको डिलीट एम्प्लॉय के लिए रखी थी। ओके, सो आई जस्ट क्लियर दिस, execute the program again, not employee basically, we need to run the code. So I'll say python code.py, एंटर किया तो कह रहा है कि प्लीज वन टू चेक एम्प्लॉय, प्लीज टू टू ऐड एम्प्लॉय, प्लीज थ्री प्रेस नॉट प्लीज सॉरी प्रेस थ्री टू डिलीट द एम्प्लॉय। सो अभी हमने वन वाली फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर लिया। आई जस्ट प्रेस वन एंड एंटर। वो पूछेगा एंटर आईडी प्लीज, सो आई से टू। तो उसने कहा एम्प्लॉय फाउंड विद नेम आकाश। अब अगर सेम यही जो अभी हमने डिलीट कर दिया है, आई जस्ट गो फॉर वन, आईडी मेरी क्या थी इंद्रजीत नाम से वन, राइट। तो कह रहा है एम्प्लॉय नॉट फाउंड, सिंपल। तो ये हुई आपकी पहली फंक्शनलिटी जो हमने जस्ट अभी अभी इंप्लीमेंट कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द ऐड फंक्शनलिटी और द डिलीट फंक्शनलिटी, ठीक है। सो आई विल सी यू देयर।